हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है पार्टनरशिप से एससी शर्मा बुक से। ठीक है, यहाँ पे मैं पहली बात आप सभी को एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा उसी क्वेश्चन का। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैं इसलिए आप सभी बच्चों को दिखा देता हूं कि जो बच्चे अगर दूसरी बुक से पढ़ते हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बुक से पढ़ रहे हो कोई बात नहीं। अगर आप सेकंड बुक से पढ़ते हो ना तो आपके लिए यही बेनिफिट है। मान लो आप डीके गोयल है, टीएस ग्रेवाल दूसरी बुक से पढ़ते हो, आपका रिवीजन हो जाता है एससी शर्मा से, है ना। एक बुक और सही, मतलब एक बुक से इंसान पढ़ता ही है, दूसरे पढ़ लेगा आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो देख लिया करो, एंड तक देख लिया करो, भले ही आप चाहे दूसरी बुक से पढ़ लो। ठीक है, मैं यहाँ पे आप सभी को क्वेश्चन दिखाई देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमीशन वाइज है। तो हमारा दोनों पार्टनर का कमीशन, देखो मैं हर क्वेश्चन उठा लेता हूँ आप सभी के लिए, जिस क्वेश्चन में हमारे दोनों पार्टनर का कमीशन लगना होता है कैसे लगाएंगे। देखो यहां पे हमारा दिया है ए और बी पार्टनर है। ठीक है, ए और बी पार्टनर हैं, उनका कैपिटल दिया हुआ है 1,50,000 और 1 लाख। ठीक है, ए गिव लोन अमाउंट 50,000, देखो यहाँ 50,000 का लोन दिया है, मतलब कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा ही। ठीक है, चलो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटेड टू 60,500। देखो ये क्या रहा है, अभी तक अलाउ नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर अलाउ नहीं किया है तो तब तक का प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा 60,500। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन लगा देते हैं, चलो माइनस करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कितने का लोन था, 50,000 का। 50,000 का लोन है, 50,000 के लोन पे आप चार्ज कर दोगे 6%, कितना आ जाएगा 3,000। मतलब अगर आप मेन कॉलम में लेके जाओगे इसको, कितना आ जाएगा 54,500, है ना। चलो यहां तक हो गया। ठीक है, सॉरी 57 होगा ना ये। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, तीन हमारे 4 पॉइंट दिया हुआ है, 4 पॉइंट को पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो चलो एक एक करके चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी का। तो कैपिटल था इनका 1.5 लाख और 1 लाख, कितना परसेंटेज पे कह रहा है 5%। 5% पे निकालोगे कितना आ जाएगा 7,500। ठीक है, ये 7,500 ए का आ गया, उनका था 1 लाख कैपिटल, तो कितना आ गया 5,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो। देखो यहाँ पे साल भर का कहा है तो हम ड्यूरिंग द ईयर समझ के मतलब हाफ ही चार्ज करेंगे, मतलब जितना भी अमाउंट आएगा उसका हाफ कर देंगे। अगर मंथली बेसिस पे कहता तो कुछ ना करते वहां पे, क्योंकि खुद ही मंथ लग गया है, यहाँ पे नहीं दिया है तो हम 6/12 कर देंगे। ठीक है, ये चीज भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, ड्राइंग हमारे दिया है 30,000 और 20,000 की हैं ये लोग। ठीक है, 6% में निकालना है तो 6% निकालेंगे, दोनों का 18,000 आया, अरे सॉरी 1800 आया, और इनका कितना आ गया 1,200। दोनों का हाफ कर दो, कितना आ गया 900 हो गया, ये 600, तो मतलब यहाँ कितना आ गया 1,500। क्लियर है। चलो अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ए इज अलाउड कमीशन 2% ऑन सेल विच इज 2,50,000। मतलब देखो 2,50,000 हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कमीशन निकालना होगा ए का। कैसे निकालोगे, सीधे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं पहले 12,500। ठीक है, ये आ गया हमारा 5,000। 2,50,000 पे आपको चार्ज कितना करना था 2%, तो कितना आ गया 5,000। ठीक है, अब बी का कमीशन दिया हुआ है, देखो बी का कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना, बी की कमीशन पे कह रहा है बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ ए एंड इज ओन। देखो यहां पे जितना प्रॉफिट हुआ कितना आ रहा है यहाँ पे टोटल 59,000। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे लिख देता हूं 59,000 पे आप क्या करोगे, माइनस कर लो 5,000 को, कितना आ गया 52,000। 52,000 पे आफ्टर का है, ध्यान देना मैंने पहले भी बताया है 105। अब इसको कट कर लो, ठीक है, कितना आ जाएगा 2,500। ठीक है, एकदम सही है। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखो पहले दिया था रिजर्व फंड पिछले क्वेश्चंस में, इसमें क्या कह रहा है जनरल रिजर्व। अब यहाँ क्या करोगे 10% हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 59,000 हमारा प्रॉफिट है, उसमें से ये माइनस कर दो, तो इसको ऐड कर दो, कितना आ रहा है 20,000। 20,000 आप माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 39,000। 39,000 मतलब यहाँ पे कितना हो गया जनरल रिजर्व 10% अगर आप निकालते हो
तो 39,000 का 10% 3,900, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा? देखो अब यहां तक हमने निकाल दिया था, ये डिविजिबल प्रॉफिट कितना था हमारा 59,000 है। 59,000 में से ये चारों चीजें माइनस कर दो तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ मेन कॉलम में लिख लो 35,100, और जो प्रॉफिट है उसको उनके रेशियो में बांट दो। कितना रेशियो दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। इनको बांट लो, ठीक है। हमारा रेशियो था 3:2। ये काफी इजी क्वेश्चन था ना, बहुत ही इजीली हमने कर लिया। देखो मेन होता है आपका कॉन्सेप्ट, चाहे जिस बुक से आप लगा लो, चाहे जो क्वेश्चन कर लो, बुक कभी बताता नहीं एग्जाम में, आपको कह के नहीं आएगा कि इसी बुक से आया है क्वेश्चन। मैंने कई बार नोटिस किया कि डीके गोयल की बुक्स में भी ऐसा होता है कि ऐसे शर्मा के क्वेश्चन भी होते हैं। देखो भाई मेन बात ये है ना, क्वेश्चन जो थोड़े होते हैं जो आगे पीछे कर दिए जाते हैं, थोड़े से आगे पीछे के थोड़े पब्लिशर चेंज हो जाते हैं तो अलग अलग बुक का नाम हो जाता है, मगर क्वेश्चन हमारे वही होते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट वही होता है, नंबरिंग चेंज हो जाता है, नाम कुछ अलग हो जाता है। या मान लो ए और बी है, वहां XY होगा, राहुल महेश होगा, नाम बदल दिया, क्वेश्चन तो वही है ना आपका। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी से मुझे इसका रेशियो जरूर से चाहिए 3:2 में कैसे बांटेंगे।